जय हिंद फ्रेंड्स। जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं गजानन पारिक को। कल बाइडेन साहब ने एक बयान दिया कि तालिबान से चीन को कुछ समस्या है और इसमें आगे क्या होगा ये देखना मज़ेदार होगा। निराश किया इस बयान ने। दुनिया को आतंक की भट्टी में झोंक कर अब अमेरिका तमाशा देखने की बात करता है। वास्तव में दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है। इसमें अमेरिका अपने कदम वापस खींच रहा है और चीन आगे बढ़ रहा है। और रूस की स्थिति ऐसी है कि रूस अकेले की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो चीन को रोक सके। और रूस इसमें अमेरिका का साथ ले नहीं सकता, क्योंकि इसके दो कारण हैं। अमेरिका में इस वक्त, पहले तो अमेरिका में इस वक्त ये चीन प्रस्त सरकार है जो चीन की नीतियों को समर्थन करते हैं बाइडेन। तो अभी अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। और दूसरी बात है कि अमेरिका और रूस की जनता दशकों तक शीत युद्ध में लिप्त रही है, आपस में लड़ी है। तो उनके बीच में इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग होना असंभव सी बात है। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप तो जानते ही हैं, नेतागिरी वही कर सकता है जिसकी जेब में पैसा हो। चीन की जेब में पैसा है आज की डेट में, और जो नेतागिरी करता है वो कुछ गुंडे भी पालता है वसूली के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को पाला है, इनको खड़ा कर रहा है वो अपने लिए। चीन आज उसी नक्शे कदम पर चल रहा है जिस पर कभी अमेरिका चला करता था। दुनिया के हर देश में पक्ष विपक्ष लोकतंत्र सब होता है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ एक से अधिक पार्टियां हैं, उनमें से किसी एक पार्टी को सुपर पावर जो भी देश रहता है वो अपना फंड करता है, अपना सपोर्ट देता है, ताकि वो वक्त आने पर या उसकी सत्ता बनने पर वो उसके हितों का उसके देश में ख्याल रखे। चीन भी आज यही कर रहा है। चीन की हर देश में उसने फंड दिया है, उसने लोन दिए हैं, और हर देश में एक पार्टी उसके लिए काम करती है। जो सत्ता में रहती है तो उसके हितों के लिए काम करती है, और विपक्ष में रहती है तो सत्ता के लिए, चीन के हितों के लिए वो वहाँ की संसद में और सड़कों पर लड़ाई करती है। उसके लिए फंड चीन देता है। भारत में ये काम कांग्रेस कर रही है। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, एक फोटो भी मार्केट में आई थी कि चीन और अपनी कांग्रेस राहुल गांधी के बीच में कुछ एमओयू जैसा कुछ साइन हुआ था। खैर, जो भी है, मुख्य बात यह आती है कि अगर चीन वर्ल्ड ऑर्डर में प्रथम आता है तो सेकंड कौन? शक्ति संतुलन कैसे होगा? आज की तारीख में विश्व में किसी भी देश के पास, अकेले के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन को रोक सके। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो अगर मिल जाए तो चीन का मुकाबला कर सकता है। मुकाबला ही नहीं बल्कि चीन की नाक में नकेल डाल सकता है। वो वर्ल्ड ऑर्डर है मित्रों, रूस, भारत और जापान। इन तीनों देशों के आपसी रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और इनकी जनता के भी आपस में रिश्ते बड़े घनिष्ठ हैं। इन तीनों देशों की मिलकर अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो जाती है कि वो चाइना को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चीन के पास वीटो पावर है, और वीटो और अर्थव्यवस्था, इन दोनों से ही चीन को रोका जा सकता है। इसी सिलसिले में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि कल समझिए आपकी रूस की केजीबी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की CIA है, इजराइल की मोसाद है, और भारत की रॉ है। इन सबके चीफ आजकल
भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब से बैठकें कर रहे हैं। कल रशिया के केजीबी के चीफ आए हुए थे। ये कुछ यूं ही ये अनायास नहीं हो रहा है मित्रों। जब मैं कहता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म में बदलाव आ रहे हैं, ये उसी की तैयारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि पूरे साल में दुनिया के हर खुफिया एजेंसियों के चीफ दुनिया के किसी भी देशों में जाते होंगे, तो उनकी कभी अखबारों में या टीवी मीडिया में कभी फोटोएं नहीं छपा करती हैं। अब की बार सब आए, सबने मोदी जी से भी मुलाकात करी है, देश के पीएम से मिले हैं, अजीत डोभाल जी से मिले हैं, और उनकी बाकायदा फोटोग्राफी हुई है, मीडिया में उनके बयान आए हैं, सरकार ने आधिकारिक बयान दिए हैं कि ये लोग आए हैं, मुलाकातें हुई हैं, इनसे बैठकें हुई हैं। ये सब हर चीज़ का एक मीनिंग होता है मित्र। भारत सरकार भी और जिन सरकारों के नुमाइंदे, जिन सरकारों के प्रतिनिधि और खुफिया एजेंसियों के लोग यहाँ आए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी सरकारें ये चाहती हैं कि ये चीज़ें जनता में आएँ, दुनिया इन चीज़ों को जाने कि कौन मिल रहा है, कहाँ किसका संगठन बन रहा है। ये एक संदेश होता है मित्रों, जो संदेश विपक्ष को दिया जा रहा है। आज समझिए जैसे चीन वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म में प्रथम सुपर पावर बनता है, तो उसके पीछे में पाकिस्तान है, उसके पीछे तुर्की है, उसके पीछे तालिबान खड़े हैं। और भारत को आगे बढ़कर इस तिकड़ी को फॉर्म में लाना चाहिए। ये भारत की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है मित्रों। ज़रा आप गौर कीजिए, सोच के देखिए, भारत के चारों तरफ, इधर आपका पाकिस्तान तालिबान आ गया और नीचे में आपका श्रीलंका आ गया, इधर बांग्लादेश में और बर्मा में चीन सपोर्टेड शासन है ही, नीचे में श्रीलंका है। श्रीलंका तो आधा वैसे ही चीन की गिरी हुई है चीन है। भारत को चारों तरफ से चीन ने घेर रखा है, और एशिया में अगर चीन को दबदबा बनाना है तो उसको भारत को दबाव में लाना होगा, और इसके लिए सबसे पहले भारत में सत्ता का परिवर्तन करेगा, क्योंकि भारत में चीन के हितों की रक्षा और चीन के लिए बोलने वाला, ऐसा हमको लगता है कि चीन एमओयू के अनुसार कांग्रेस है, तो मुझे लगता है कि चीन चाहेगा कि कांग्रेस की सरकार भारत की सत्ता में आए, और उसके लिए शायद भारत के अगले चुनाव में वो सब हो सकता है जो कभी अमेरिका में हुआ था, जो ट्रंप के चुनाव के टाइम में आपने सबने दुनिया ने देखा वहाँ क्या हुआ, दंगे फसाद हुए और बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म में भारत को अपनी भूमिका आगे बढ़कर निभानी चाहिए और इसमें अगुवाई करनी चाहिए। विश्व में शांति और नव सृजन के लिए शक्ति का संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है, और इस शक्ति संतुलन के लिए भारत को प्रयास करने चाहिए और करने ही होंगे। ये तय है कि भविष्य में चाइना भारत में, साउथ एशिया में और भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। भारत को इसका मुकाबला करना चाहिए और भारत करेगा भी। भारत को तैयार होना होगा हर चीज़ के लिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े भारत करेगा। अपनी सरकार और अपनी सेना और अपने स्ट्रेटेजिस्ट पर भरोसा रखिए मित्रों। जय हिंद।